कुरुक्षेत्र लोकसभा की जंग हुई तेज। लोकसभा प्रत्याशी सुशील गुप्ता जी बुखला गए हैं। नवीन जिंदल जी के सामने आते हड़बड़ा गए हैं, उन्हें पता नहीं लग रहा मैंने क्या बोलना है। इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार सुशील गुप्ता क्या मांगेंगे माफी? जब ये बीजेपी के विधायक खुद नशे के अंदर कारोबार में शामिल है तो इसका मतलब सरकार का संरक्षण है। आखिर क्यों भड़क गए बीजेपी के पूर्व विधायक कुलवंत बाजीगर? इस तरीके से जो भी बात ये कही है ये बिल्कुल सरासर गलत है, झूठ है। या तो वो तथ्य आधार बताए और नहीं तो ये अच्छी बात नहीं है। तो इसके बारे में मैं चुनाव आयोग के पास लिखित रूप में शिकायत भी दूंगा और इस पे सुशील गुप्ता पे डेफेमेशन का मानहानि का केस दर्ज करूंगा। कुलवंत बाजीगर ने क्यों कहा सुशील गुप्ता को नहीं बख्शूंगा? इसमें सच्चाई है। देखिए, पहली बात तो इसको कानून का ही नहीं पता। अब जो आसपास बैठे हुए जो उसको बता रहे हैं, क्योंकि ये बाहर का आदमी है, इसको लोकल यहाँ किसी चीज़ का कोई पता नहीं है। जो भी इसको जिस तरीके से बकाया गया है, जिस तरीके से बताया गया है, इसको अपनी बुद्धि से काम लेना चाहिए। कुरुक्षेत्र लोकसभा की जंग तेज गर्मी के बढ़ते पारे के साथ और तेज हो गई है। दरअसल बयानों के तीरों से अब इंडिया गठबंधन और बीजेपी आमने सामने आ गए हैं। पहले बीजेपी के पूर्व विधायक कुलवंत बाजीगर का ये बयान सुनिए। ये लोकसभा प्रत्याशी सुशील गुप्ता जी बुखला गए हैं। नवीन जिंदल जी के सामने आते हड़बड़ा गए हैं, उन्हें पता नहीं लग रहा मैंने क्या बोलना है। उन्होंने जिस तरीके से जो भी बात ये कही है ये बिल्कुल सरासर गलत है, झूठ है। या तो वो तथ्य आधार बताए और नहीं तो ये अच्छी बात नहीं है। तो इसके बारे में मैं चुनाव आयोग के पास लिखित रूप में शिकायत भी दूंगा और इस पे सुशील गुप्ता पे डेफेमेशन का मानहानि का केस दर्ज करूंगा। इसमें सच्चाई है। देखिए, पहली बात तो इसको कानून का ही नहीं पता। अब जो आसपास बैठे हुए जो उसको बता रहे हैं, क्योंकि ये बाहर का आदमी है, इसको लोकल यहाँ किसी चीज़ का कोई पता नहीं है। जो भी इसको जिस तरीके से बकाया गया है, जिस तरीके से बताया गया है, इसको अपनी बुद्धि से काम लेना चाहिए। झूठ आधार नहीं बोलना चाहिए। और जो कह रहा है डीसी ऑफिस में गाड़ी खड़ी रही, पहले तो इसको नॉलेज होनी चाहिए कि अगर कोई ऐसे केस होते हैं तो एसपी ऑफिस या पुलिस में थाने में गाड़ी खड़ी होती है, डीसी ऑफिस में नहीं खड़ी होती। और इसका ये मुझे जवाब दे, मेरे को ये बताए, इसको ये प्रूव करना पड़ेगा। मैं और एक मेरा भाई कुलवंत और बलवंत दो भाई हैं। मेरे पिताजी का नाम बम्बूराम है, दादाजी का नाम नथुराम जी हैं और मेरे बच्चों का नाम साहिब सिंह और गुरजीत है और भतीजे का नाम जगसीर है। इन पे कभी आज तक कोई भी किसी तरीके से कार्रवाई बताए तो अगर कोई और बिना मतलब बेवजह बात करता रहे तो ये अच्छी बात नहीं है। उसको सोच समझ के बयान देने चाहिए, चुनाव ठीक तरीके से लड़े। क्योंकि ये भी एक चुनाव की उल्लंघना है कि इस तरीके से अगर कोई बात ना आए तो झूठी बातें बोलता रहना। तो इसीलिए चुनाव आयोग के पास शिकायत देंगे। तो मैं तो एक बात कहूँगा, या तो जल्दी ही ये मेरे से माफ़ी मांगे कि भूल में कही गई है, उससे भी गलती हो गई है, तो नहीं तो मैं बख्शूंगा नहीं, इसके खिलाफ कार्रवाई। दरअसल इंडिया गठबंधन के कुरुक्षेत्र से उम्मीदवार सुशील गुप्ता ने घूला चीका में बीजेपी सरकार पर युवाओं को नशे की ओर धकेलने का आरोप लगाया। मैं ये कह रहा हूँ कुलवंत बाजीगर के भतीजे का नशे के तस्वीरों साथ चलान हुआ था ना, हुआ था ना, इस बात को मानते हो? गाड़ी इसकी 2 महीने खड़ी रही, वो भी मान लेना, इंक्वायरी कर लेना। जब ये बीजेपी के विधायक खुद नशे के अंदर कारोबार में शामिल है तो इसका मतलब सरकार का संरक्षण है। ये बात तो पत्रकार बैठे हुए मान रहे कि उसके भतीजे का नशे के तस्करों के साथ चलान हुआ, तो नशे के कारोबार में तो है ये। इतना ही नहीं, इसमें उन्होंने बीजेपी के पूर्व विधायक कुलवंत बाजीगर पर भी गंभीर आरोप लगा दिए। अब सुनिए सुशील गुप्ता ने क्या कहा। खाना नशा क्यों बेच रही है? पंजाब में भी बिकता था, हो गया बस। पंजाब में मैं ये कह रहा हूँ कुलवंत बाजीगर के भतीजे का नशे के तस्करों के साथ चलान हुआ था ना, हुआ था ना, इस बात को मानते हो? गाड़ी इसकी 2 महीने खड़ी रही, वो भी मान लेना, इंक्वायरी कर लेना। जब ये बीजेपी के विधायक खुद नशे के अंदर कारोबार में शामिल है तो इसका मतलब सरकार का संरक्षण है। ये बात तो पत्रकार बैठे हुए मान रहे कि उसके भतीजे का नशे के तस्करों के साथ चलान हुआ, तो नशे के कारोबार में तो है ये। और नशे के कारोबार में जब है तो यही हम कह रहे हैं कि नशे के कारोबार में है, खत्म नशा खुद बेचती है बीजेपी। हरियाणा के जवान को तबाह करने की जिम्मेदारी बीजेपी की है। हरियाणा के जवान को इजराइल
बेच के मरवाने की जिम्मेदारी बीजेपी की है। एक बार फिर से सुनिए बीजेपी के पूर्व विधायक कुलवंत बाजीगर ने सुशील गुप्ता को लेकर क्या कहा। और एक मेरा भाई कुलवंत और बलवंत दो भाई हैं। मेरे पिताजी का नाम बम्बूराम है, दादाजी का नाम नथुराम जी है और मेरे बच्चों का नाम साहिब सिंह और गुरजीत है और भतीजे का नाम जगसीर है। इन पे कभी आज तक कोई भी किसी तरीके से कार्रवाई बताए तो अगर कोई और बिना मतलब बेवजह बात करता रहे तो ये अच्छी बात नहीं है। उसको सोच समझ के बयान देने चाहिए, चुनाव ठीक तरीके से लड़े, क्योंकि ये भी एक चुनाव की उल्लंघना है कि इस तरीके से अगर कोई बात ना आए तो झूठी बातें बोलता रहना। तो इसीलिए चुनाव आयोग के पास से कह देंगे। तो मैं तो एक बात कहूँगा, या तो जल्दी ही ये मेरे से माफ़ी मांगे कि भूल में कही गई है, उससे भी गलती हो गई है, तो नहीं तो मैं बख्शूंगा नहीं, इसके खिलाफ कार्रवाई। कुलवंत बाजीगर के तेवर तल्ख दिख रहे हैं और बयानों से लग रहा है कि सुशील गुप्ता को अब बख्शने के मूड में वो नहीं है। हालांकि वो कह रहे हैं कि सुशील गुप्ता पहले माफी मांगे, नहीं तो वो किसी भी सूरत में सुशील गुप्ता को नहीं बख्शेंगे। अब देखना होगा कि कुरुक्षेत्र की जंग में इन दोनों के बयान से कितनी सियासत गरमाती है।